अस्सलामुअलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ना वो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का जो लेक्चर नंबर 3 है ये। तो इसमें जो है ना आज हम कुछ देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियर की क्या होती है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अगर थोड़ी-सी इसकी थोड़ा-सा हम देखें तो हमारे पास एक नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स की जो है ना वो कुछ जो है ना वो हमारे पास एक कोड ऑफ एथिक्स है। तो उसमें जो है ना वो उसमें सबसे पहले ये है कि इंजीनियर इज़ इम्पोर्टेंट एंड लर्न प्रोफेशन। ठीक है? इंजीनियरिंग जो है ना वो हमारे पास इम्पोर्टेंट और एक जो है ना एक लर्न प्रोफेशन है। तो इसमें जो एज़ अ मेंबर ऑफ दिस प्रोफेशन इंजीनियर आर एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो उसमें जो इंजीनियर को जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि उनसे कि जो है ना वो एक जो है ना वो स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को जो है ना मेंटेन रखें, और इसमें इंजीनियर डायरेक्ट एंड वाइटल इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल। ये इंजीनियरिंग का जो है ना कि एक बड़ा इम्पैक्ट है और डायरेक्ट वाइटल रोल है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, बिकॉज के आपकी जितनी भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो इंजीनियर जो डेवलप करता है ऑटोमोबाइल से रेलिवेंट है या स्ट्रक्चर से रेलिवेंट है, तो वो सारी की सारी जो है ना वो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो पब्लिक में जाती है और वो यूज़ होती है। तो जितने भी जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ सारी सारी इसी चीज़ पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा एडवांस पे और लेवल की चीज़ें होंगी इतनी ज़्यादा उनको जो है ना वो एक तरह से जो है ना वो उनको आरामदेह चीज़ें उनको मिलेंगी, तो उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका इम्प्रूव होगी। Accordingly, the service provided by engineer require honesty, impartiality, fairness, and unity must be dedicated to the protection of the public health, safety, and welfare। तो इसमें ये चीज़ें बड़ी गौरतलब हैं कि आपने जो है ना वो कि इसमें जो जो इंजीनियर्स हैं ना उनको यही है कि वो ऑनेस्टी और इम्पार्शली जो है ना वो उसके अंदर वर्क करें। उसमें जो है ना बाकी जो चीज़ें हैं उसमें एक तो प्रोटेक्शन जो है ना पब्लिक की बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा हेल्थ सेफ्टी और जो उसके साथ साथ जो वेलफेयर जो है ना वो हमारे पास इसको जो है ना वो ज़रूर हमें जो है ना इसको वो देखना चाहिए। ठीक है? हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना आपका एक रोल है, क्योंकि जो हमारे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उस वक़्त तक प्रोडक्ट को जो है ना मार्केट में नहीं आने देते जब तक वो हेल्थ सेफ्टी से रेलेवेंट कुछ स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो जब तक कंप्लीट ना कर लें या उसको वह जो है ना जब तक उसको जो है ना वो पास ना कर लें। ठीक है? तो engineer must perform under standard professional behavior that require adherence to the higher principle of ethical conduct। तो इसलिए जो है ना इंजीनियर्स को जो है ना थोड़ा-सा इन चीज़ों से जो है ना वो थोड़ा हटके, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारा जो एक रोल है एज़ इंजीनियर को एक काफ़ी हद तक क्वालिटी जो है ना आप जो पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पे डिपेंड कर रहा है। इसकी वजह से हमें जो है ना वो इन चीज़ों को देखना है कि आपने जो है ना वो प्रोफेशनली उसको बिहेव रखना है, और फिर उसमें जो है ना हाईली जो है ना हाईएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल कंडक्ट्स हैं। तो इनको जो है ना आपने जितनी भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एथिकल जो है ना वो क्या चीज़ें हैं कि आपने ऑनेस्टी है, इम्पार्शियलिटी है, फेयरनेस है, इक्विटी है। तो अगर आप इस चीज़ को जो है ना वो फॉलो करेंगे तो आप जो है ना जितनी भी हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं या जो जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसको जो है ना आप जो है ना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सॉरी। तो इसी तरह अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं न कहीं उसका नुकसान होगा, जानें ज़ाया होंगी, लाइफ जो है ना वो ज़ाया होंगी। तो जैसे आगे आएगा हम 1-2 एग्ज़ाम्पल कोट करेंगे नासा के हवाले से, ये कोई भी हमारे पास आएँगी इस तरह की चीज़ें, तो उसमें आपको पता चलेगा किसी ने एक थोड़ी-सी मिस्टेक जो है ना वो कितनी जानों का ज़ाया का होने का ज़रिया बन गया। ठीक है? तो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड अगेन जो है ना अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास बड़ी ज़रूरी है। आपने जो है ना जो इंजीनियरिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको जो है ना मेंटेन रखना है। उसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं, one way in which engineers can try to gain the trust of those they serve and with whom they work is to commit themselves to the code of ethics that endorses high standard of performance। ठीक है? अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए आपको जो है ना वो जितनी भी जो है ना आपको स्टैंडर्ड्स दिए हुए होते हैं उनको जो है ना फ़ॉलो करना पड़ता है। उसमें कोड ऑफ एथिक्स जितने भी है ना आपको उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो इस वजह से कि ये जो है ना आपकी जो है ना परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एक्सप्रेस इंजीनियरिंग कोड ऑफ typically calls for engineer to approach their work with much more than minimalist disposition maintained previously।
तो जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो बेसिकली एक आपको जो बनाए जाते हैं जितनी भी आपके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हर मुल्क के कोई ना कोई स्टैंडर्ड बने हुए डिफरेंट अमेरिकन है, अमेरिकन ने एटमी के स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इस तरह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बने हुए हैं जो कि वाइडली टोटल जो है ना हमारे पूरी दुनिया में जो है ना उसको हम जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी जो है ना हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपने जितनी भी इंजीनियरिंग कोर्स हैं उसको जो है ना उसको जो है ना आपने उस पर वर्क करना है और उसमें जो है ना वो जितनी भी जो है ना आप उसको सेटिस्फाई कर सकेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है ना बेनिफिट देगा। एट द सेम टाइम certifying the standard that the code endorses does not require that they operate as reciprocally performance of more than is asked for। ये जो लफ्ज़ है हमारे पास reciprocity का, तो ये बेसिकली क्या है, आप जो है ना इसमें हमें ये इसका मतलब ये है कि हम परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन इज आस्क्ड फॉर, आप एक बंदे को कहा जाता है ये काम करें तो उससे ज़्यादा एक चीज़ को बिहेव कर लेता है, इससे ज़्यादा उसको जो है ना वो जो है ना वो एक्ट कर लेता है या उसको जो है ना परफॉर्म कर लेता है, तो उसको जो है ना लफ्ज़ इसको जो है ना वो कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बताया गया है कि आपने जो है ना वो जो स्टैंडर्ड को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो इसमें जो है ना वो आपको ये ज़रूरी ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप जो है ना वो इस तरह का जो है ना वो ना हो कि आप जो है ना उसको कुछ ज़्यादा ही जो है ना एग्जीक्यूट कर जाए, जैसे आपने आपको बताया गया आप ज़्यादा एक जो है ना उसको जो है ना वो हाई फाई चीज़ों को ले जाएँ। तो ये चीज़ें भी जो है ना कभी-कभार हमें जो है ना वो जो है ना नुकसानदेह होती हैं। तो इस तरह नेवरदलेस एज़ वेल एज़ वी शैल सी इफ टेकन सीरियसली द स्टैंडर्ड आर क्वाइट डिमांडिंग। तो अगेन वही बात है कि जो आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर। तो बात जो है ना वो हम जो है ना इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जो है ना इग्नोर मार्केट में जब आपकी प्रोडक्ट जाती है, चीज़ जाती है, तो आप जब उसको इग्नोर करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा उसको आप जो है ना फिर जो है ना बदराई नहीं मिलती और वो चीज़ जो है ना नहीं गिनी जाती, ठीक है। तो जो अगेन स्टैंडर्ड ऑफ केयर की बात अगर हम करते हैं कि आपने जो ना इंजीनियर हैव अ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू फिट इनटू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड regulating the that apply to the profession and fulfill the basic responsibility of their job and define the term by the employment। ठीक है, तो आपके पास ये एक ये एज इंजीनियर आपके पास एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि आप जो है ना वो अपनी जितनी भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या रेगुलेशन है उसको जो है ना आप उसके अंदर फिट हो जाए और उसके अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं उसको आप जो है ना उसको आप जो है ना अपने जिसे हम कहते हैं पल्लू में बांध लेना। तो उसमें बांध के आपने इसको जो है ना वो रखना है। तो उसमें जो है ना आपने जो एक और चीज़ है ना वो आपने करना है जो उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जॉब उसको जो है ना जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको जो है ना आपने जो है ना फॉलो करना है और जितनी भी चीज़ें होती हैं कि अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आपके पास सेफ्टी का एक वो है रेगुलेशन है या उसकी स्टैंडर्ड्स है, उसको आप जो है ना फॉलो नहीं करते तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो है ना वो आ सकती हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स आएँगी तो वो जो है ना ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉब्लम जो है ना वो दूसरों को भी जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करने का ज़रिया बनेगी। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें आपने इस चीज़ को जो है ना थोड़ा-सा रेगुलेट करना है। समटाइम हाउएवर इट इज़ नॉट इनफ टू फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रेगुलेशन। बाज़ औक़ात होता है कि जो है ना बहुत कम ऐसी जो है ना वो सिचुएशन होती है कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और रेगुलेशंस को जो है ना वो फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ वहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि आप किसी भी अ, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अब इतना तो मैं इस चीज़ को नहीं जानता लेकिन ये है कि अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें या आम पावर प्लांट की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ स्टैंडर्ड्स जो आपने बनाए होते हैं पावर प्लांट के वो उसमें वहाँ पे शायद वो इम्प्लीमेंट ना हो सकते हो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में है या जो वहाँ पे है वो उधर नहीं इम्प्लीमेंट हो सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास जो है ना समहाउ जो है ना उसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग हो सकती है। Unexpected problem can arise that standard operating procedure and current regulation are not well equipped to handle। तो इससे होता है ये जैसे कि मैंने बताया कि अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास जो है ना वो आ सकती हैं, ठीक है। तो जिससे जो है ना वो जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो करंट रेगुलेशंस हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं होती जिसको हैंडल कर सकें आप इसके ज़रिए से।
तो इस वजह से जो है ना हम ये बात करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बाद वक़्त हमें जो है ना वो उसको थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इन लाइट ऑफ दिस इंजीनियर आर एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई अ मोर डिमांडिंग नॉर्म द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो इस तरह की जब आगे पर सिचुएशन आ जाती है इस तरह की, तो जो है ना वो आपको इंजीनियर एज इंजीनियर हम ये समझते हैं कि उसको जो है ना सेटिस्फाई जो है ना अपने ज़्यादा करना इन चीज़ों को, और जो है ना इसी को जो है ना हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहते हैं, जो आपने एक मेंटेन रखना है इन चीज़ों को। ठीक है। तो ब्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉजेशन जो है ना एक जो है ना वो एक इसी तरह एक सिचुएशन आती है। तो जिसको हम नेगेटिव जो है ना कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हार्म कहते हैं, क्योंकि जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर आप जो है ना वो किस पे जो है ना बात जाएगी और इसको कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कोड की गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एग्जांपल कोड जो है ना शुरू में बताया था कि कोलंबिया एक्सीडेंट जो है ना एक हमारे आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले जो है ना एक नासा की शटल थी। तो वो जो है ना जब जैसी हमारे जो ऑर्बिट के अंदर हुई, अर्थ के ऑर्बिट के अंदर हुई, तो वो जो है ना उसके अंदर बड़ा मशहूर वाक़या है। शायद आप लोगों ने बचपन में देखा हो, तो हम तो इन चीज़ों को देखा था, मैं बड़ा एक जो है ना बहुत बड़ी मशहूर हुई थी खबर। तो उसमें वो जैसे ही वो एंटर हुई अर्थ के अंदर, तो उसकी जो है ना बहुत सारे जो है ना टुकड़े हो गए, और वो जो है ना उसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और जो जितने भी लोग थे क्रू मेंबर्स थे सारे के सारे उनकी डेथ हो गई थी। तो उस पे जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें देखा ये गया कि जो है ना वो कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट क्या हो सकती हैं। तो इसमें जो है ना वो जो है ना दो जो है ना प्रिंसिपल जो है ना उसमें आई, एक फिजिकल कॉज होती है, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कॉज हो सकती है। ठीक है। तो उसमें जो है ना फिजिकल कॉज जो है ना बेसिकली क्या थी, जो एक जो नासा का जो हमारा शटल थी, तो उसके अंदर जो है ना वो आपके पास लेफ्ट विंग का जो एक कोई फॉर्म होता है, जो कि लूज होने की वजह से उसके जो है ना एक्सटर्नल टैंक की में जो है ना कोई आग लगी, इसकी वजह से जो है ना ब्रस्ट जो है ना वो जल गया, और वो उसमें आग लग गई। उसकी वजह से जो है ना वो जैसे ही अंडर वो फट गया फिर इसमें। तो एक फिजिकल कॉस्ट वो चीज़ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चली। और लेकिन जो इसके साथ साथ दूसरी जो है ना वो बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना कॉज है ना वो क्या होती है कि जब आप एज अ टीम मेंबर काम कर रहे होते हैं, तो ये पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अब वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन और फर्दर डिफेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑफ नासा दैट लीड टू इनएडिक्वेट कंसर्न ऑफ सेफ्टी। उससे जो है ना जो हमारी जो नासा की जो सेफ्टी की एक जो है ना वो भूल हो गई, तो वो बेसिकली जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो कॉज होती है हो सकती है। तो एज अ होल जो है ना उसमें काउंट हो रहा था, तो उसमें जो है ना आप ये कह सकते हैं इस केस में जो है ना कि कौन जो है ना इंडिविजुअल हु आर रिस्पांसिबल अकाउंटेबल फॉर द एक्सीडेंट। तो जो सम जर्नलिस्ट बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ब्लेम्ड बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमन। तो वो ह्यूमन जाहिर बात नहीं है, तो ये जाहिर बात है किसी ह्यूमन की एरर है। बेशक 5-10 लोगों की हो सकती है, या 10-15 जितने भी लोग हैं टीम मेंबर जो काम उनकी हो सकती है, लेकिन एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो जो है ना काउंट नहीं करते, बल्कि ये जो आपके पास जो मेंबर्स होते हैं जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, उस पे बात आती है। तो बताने का मकसद ये है कि जो है ना एज अ होल जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जो है ना अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर आती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं उनके ऊपर आती है। ठीक है। तो लायबिलिटी क्या चीज़ है? लायबिलिटी जो है ना बाज़ औक़ात ये होता ही है कि जो है ना also engineer and their employer might try to excuse failure to provide safety and quality by pointing out that they met existing regulatory standard. It is evident that code will not strictly। तो अब जो है ना वो बात जब इस तरह केसेस होते हैं, बहुत सारे जब आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं या किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो है ना वो फिर जो है ना वो बाज़ औक़ात जो है ना जो इंजीनियर होते हैं और जो उसके एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो फेलियर जो है ना वो कहते हैं कि भाई हमने जो है ना वो जो है ना वो एक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के जो है ना उसको फॉलो किया था, लेकिन बाद जो है ना उसकी वजह से ये चीज़ हो गई। तो इस तरह के जब आपके पास एक्सक्यूज होते हैं, तो फिर कोर्ट उसको जो है ना जब उस पर केसेस चलते हैं या उसके ऊपर जो है ना कल फलां जब बात आती है, तो उसको जो है ना कोर्ट बिल्कुल जो है ना एग्री नहीं करती इस चीज़ पे। तो इसमें इसलिए वजह से जो है एक्सपेक्टेशन इज दैट इंजीनियर विल मीट द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एज एक्सप्रेस इन कॉम्स वीएसपीडी। तो इसमें जो है ना एक उन्होंने बात रखी है, the responsibility resting on the architect is essentially the same as that rest upon the lawyers on his client और अपॉन द फिजिशियन ऑफ हिज पेशेंट। मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आपकी आर्किटेक्ट बनाने में एक इंजीनियर की होती है, उतनी ही जैसे वैसे ही जैसे लॉयर की क्लाइंट के साथ है, या एक फिजिशियन
जो अपने पेशेंट के साथ है, और जो है ना रेस्ट अपॉन एनीवन टू अनदर which such person pretend to possess some special skill, ability, some special employment for a service to the public or to account of a special aspect in the line of business or which may be employed. जैसे मतलब जो है ना एक पेशेंट है, आपने पेशेंट डील किया, डॉक्टर जो है ना वो क्या है कि उससे जो है ना भूल हो जाए तो वो जितना उसकी जो है ना वो एक इस तरह से वो उसकी जो है ना जवाबदेह है, इसी तरह लॉयर है, क्लाइंट का उसको केस मिसहैंडल हो जाए तो इसी तरह एक इंजीनियर जो उसने आर्किटेक्ट बनाई है तो वो भी इसी तरह जो है ना वो उसका इसी चीज़ का जवाबदेह है। तो ये जो है ना भूल जाए कि भाई नहीं ये हम जो है ना ये एक ऐसा कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमने जो है ना वो इस तरह बनाई और वो फेल हो जाए कोई चीज़ तो आप उससे जो है ना बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि कोर्ट जो है ना फिर इस पे जो है ना वो अगेन जो है ना वो बात यहीं पे आती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उससे बात आती है, फिर उस पर जो है ना उनको जो है ना उस पर केसेस होते हैं और फिर जो है ना वो जो है ना इस तरह जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना हो सकता है कोई सज़ा हो जाए या कोई अगर जानी नुकसान हो जाए तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें सारी चलती हैं, या जो है ना कोई हैवी जो है ना आपके पास चार्जेस लगते हैं, तो इस तरह जो है ना इस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से जो है ना आप एज अ प्रोफेशनल बिहेवियर जो है ना आपका कोड ऑफ एथिक्स जो है ना बड़ी ज़रूरी है जो है ना आपकी इंजीनियरिंग एथिक्स के अंदर। तो इसके अलावा डिज़ाइन एथिक्स डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मोस्ट इंजीनियर कोड्स ऑफ एथिक्स इज दैट इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट इंजीनियर आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड पोजीशन फॉर द पब्लिक सेफ्टी पैरामाउंट। तो लेकिन वही बात आती है कि और जब हम जो है ना वो डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें जो है ना आपने थोड़ा-सा ये देखना होता है कि चीज़ों को जो आपकी सेफ्टी से रिलेवेंट है, पब्लिक सेफ्टी जो है ना वो जो है ना डिस्टर्ब ना हो। आप बेशक कुछ शेप बदल देते हैं, लेकिन आपकी जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे पब्लिक सेफ्टी जो है ना वो अफ़ेक्ट हो रही हो। So this is likely more than one way to satisfy safety standard, especially when stated broadly. तो आप जो है ना जब आप बात ही करते हैं कि जब आप एक ब्रॉड जो है ना उसमें जो है ना वो बात जाते हैं तो उसमें अगेन जो है ना सेफ्टी सेटिस्फाई सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है ना एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि यहाँ पे भी जो है ना सेफ्टी प्रोडक्ट जैसे हम बात करते हैं यहाँ लेट 1960s के अंदर जो है ना वो एक फोर्ड ने जो है ना वो एक ऑटोमोबाइल जो है ना एक लॉ पास हुआ या जो भी एक चीज़ है कि 2000 पाउंड की जो गाड़ी होगी लेस देन उसकी जो इसका वेट होगा पाउंड से नीचे होगा वो जो है ना उसको जो कंज्यूमर है वो 2000 से ज़्यादा जो है ना नहीं खरीदेगा। तो इस उसको देखते हुए फोर्ड इंजीनियर ने जो है ना एक ऐसी जो है ना ट्रंक स्पेस बनाई जिसमें जो है ना वो गैस जो टैंक था वो उसको जो है ना अनयूजुअल प्लेस पे रखा गया। तो अनयूजुअल प्लेस जो है ना वो जो है ना वो उससे क्या हुआ कि वो एक सेफ्टी क्वेश्चन जो है ना उससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हुआ कि अगर एयर हैंड से अगर कोलिजन हो जाए तो फिर उसका क्या बनेगा, उसमें जो है ना आग लग जाएगी और ऑब्वियस सी बात है जब वो आग लगेगी तो वो गाड़ी फटने के चांसेस होंगे और कैजुअलिटी का जो है ना वो चांसेस होंगे। तो इस पे इंजीनियर ने कुछ जो है ना वो अपनी जो है ना वहाँ के जो उस वक्त के इंजीनियर्स थे उन्होंने अपनी जो है ना कुछ पेश की कि भैया आप इसको अगर इस तरह कर लेंगे तो ये जो है ना शायद चीज़ बच जाए। लेकिन वो मेरे ख्याल में उसपे उसके जो ये फर्दर केस था उसमें ये इन्वेस्टिगेट हुआ, ये बुक में अगर आप देखें ना कुछ देन पढ़ सकते हैं आप, बड़ी डिटेल में ये वाक़या है। तो उसमें जो है ना आपके पास जो है ना जब ये इस तरह केस हुआ तो कुछ इंजीनियर थे जो है ना वो बताया कि भाई इस तरह अगर आप कर लें तो शायद ये चीज़ बच जाए, लेकिन वो फोर्ड ने शायद जो उनके अपर मैनेजमेंट उन्होंने ये चीज़ नहीं मानी। तो फिर जब ये मार्केट में गई तो बहुत ज़्यादा इसके जो है ना वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स वो आए। तो इसमें जो है ना अगर अगर हम जो है ना इस चीज़ को थोड़ा-सा वो देख लें, अगर हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लेते हैं, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं तो सेफ्टी से रिलेवेंट जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको अगर आप फॉलो कर लें तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा उसका जो है ना वो उसमें रिवॉर्ड मिल जाते हैं चीज़ों में, ठीक है। तो इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ मैनी एंड्स की अगर आप बात करें तो बात बात ये होता है कि जो है ना वो इंडिविजुअल जो होते हैं ऑफन अटेम्प्ट टू अवॉइड पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग जो होती है कि जब आपके पास रॉन्ग डूइंग जब आपके पास कोई गलती हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर तो इस तरह के केसेस में फिर जो है ना लोग हर बंदा जो है ना वो दूसरे उस पे डालता है कि नहीं जी ये इसका इसका हाथ है, इसने इसने किया है, ये चीज़ ना है। तो इसलिए जो है ना जी आप जो है ना इसमें अ, होता ये है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन वेज दिस इज डन स्पेशली बाय डिवीजन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पॉइंटिंग आउट मैनी इंडिविजुअल हैड अ हैंड ऑफ कॉजिंग हार्म। तो हार्म जब होता है तो उसमें जो है ना बहुत सारे लोगों को जो है ना वो एक वो कर लिया जाता है कि भाई नहीं ये इसका रिस्पॉन्सिबल है, ये फलां ने इतना किया था इसलिए मुझे यूँ कहा था, इसने मुझे यूँ कहा था। तो ये जब इस तरह आपके पास ट्रेजेडी बन जाती है द आर्गुमेंट गोज़ एज़ फॉलोज़, मनी पीपल आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रेजेडी दैट इज एडिशनल एंड फेयर
इंडिविजुअल पर्सन इंक्लूडिंग मी। तो आप ये नहीं कह सकते, वो जो बंदा ये कहता है कि मुझे क्यों आप कह रहे हैं, ये तो सारों की जो है ना ज़िम्मेदारी थी। तो इसलिए जो है ना इस तरह की जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास जब होती है, तो हम ये कहते हैं कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्चर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ मैनी हेड्स। ये जो है ना बहुत सारे हाथों का जो है ना एक प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें फिर जो है ना इसको डीपली इसको स्टडी करना पड़ता है, और फिर देखना पड़ता है इसमें कि भई जो है ना एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल कहाँ गलती हुई और कहाँ जो है ना मिस्टेक हुई, जिसमें जो है ना वो आपके पास ये प्रॉब्लम आई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको जो है ना आप वो कर सकते हैं अगेन के जो है ना आपने जो है प्रोफेशनल प्रोफेशनल बिहेवियर जो है आपका, वो ये होना चाहिए कि आप जो है ना वो चीज़ों को जो है ना एडमिट करें, और जो है ना अगर कोई गलती हुई है उसको जो है ना सुधारने की कोशिश करें। तो ये आपका जो है ना एक प्रोफेशनल बिहेवियर है, ना कि जो है ना आप उसमें कहेंगे कि नहीं इसकी वजह से हुआ, ये चीज़ें ऐसी हुई। तो इसके अलावा जो बैरियर्स हैं रिस्पॉन्सिबल एक्शन के लिए, वो भी हमारे पास कुछ हैं, कुछ मैंने यहाँ ज़िक्र किए हैं, कुछ के अलावा और भी बहुत सारे हैं, कि जिसकी वजह से जो है ना बेसिकली होता ही है कि आप जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं करते, इसमें रुकावट आ जाती है। इसके बहुत बहुत सारे जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, जिसकी वजह से जो है ना आप रिस्पॉन्सिबल एक्शन जो है ना सब इम्पीडेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट है कि इंजीनियर जो है ना आर नॉट सिंपली इंजीनियर्स, दे आर लाइक एवरीवन एल्स, जो वो एक आम इंसान की तरह हैं। जिस तरह लोग और लोगों की होप्स और एम्बिशंस होती हैं, तो इनके पास भी जो है ना ये चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से जो है ना वो इसी ओन इंटरेस्ट की वजह से इसको हम सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं, कि जो है ना लालच आ जाती है, जो कि एक जो है ना दूसरों के इंटरेस्ट में, और जो है ना इवन आप जो है ना उसमें दूसरों की जो है ना वो करियर को तबाह भी कर देते हैं इसी लालच की वजह से। तो और बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो ये एक जो है ना एक हमारे पास रिस्पॉन्सिबल जो है ना एक्शन जो है ना इसकी जो है ना एक बड़ी बड़ी वजह जो है ना वो बैरियर एक सेल्फ इंटरेस्ट है, क्या अपना अपनी जो है ना उसकी वजह से आना की वजह से दूसरों को जो है ना आप नुकसान पहुँचाते हैं। तो दूसरा हमारे पास सेल्फ डेस्पिरेशन है, कि वन इज टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट टू कन्फ्रंट आवर सेल्फ ऑनेस्टी एंड आस्क वी वुड अप्रूव ऑफ अदर ट्रीटिंग अस इन द सेम वे एज वी कंटेम्प्लेट ट्रीटिंग देम। तो आप क्या करते हैं कि अपनी जो है ना वो अगेन अना की वजह से जो है ना जो हमारे पास जितनी भी इस तरह की आपके पास जो ये एक बड़ी एक कॉमन बीमारी है हमारे यहाँ, जो हमारे इसमें तो खास तौर पे जो है ना वो पाई जाती है। क्योंकि इसी वजह से जो है ना वो बेसिकली होता ही है कि जब हम बात करते हैं कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ जो है ना ज़्यादातर इसी उसमें चलता है कि भाई ये जो है ना फलां है, पंजाबी है, और ये जो है ना इसमें जो है ना वो ये फलां शख्स है, तो ये फलां है। तो ये जो है ना सेल्फ डेफिनेशन बेसिकली इसी तरह पैदा होती है कि आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं, और जो है ना इस चीज़ों को जो है ना पैदा कर रहे होते हैं। तो आप इस तरह जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं, तो अगेन जो है ना इसमें कंप्लेंट्स आती हैं, और जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपकी जो है ना क्रिएट होने की वजह से जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल एक्शन है, तो वो जो है ना मुतासर होता है। इसके बाद जो हमारे पास एक और जो एक वे है, एक और वजह है, वो आपके पास फ़ियर है। फ़ियर क्या होती है कि आप जो है ना आपके पास जो है ना वो जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, इवन व्हेन वी आर नॉट टेम्प्टेड टू टेक एडवांटेज फॉर अदर पर्सनल गेन, वी मे मूव फॉर वेरियस काइंड ऑफ फियर ऑफ एक्नॉलेजिंग और आवर मिस्टेक, और लूजिंग आवर जॉब्स, और सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, और अदर बैड कॉन्सिक्वेंस। इस तरह के जो आपके फियर्स होते हैं कि जी मेरी जॉब जो है ना लूज कर दूंगा, और मैं जो है ना मुझे जो है ना वो अगर मैं इसकी जो है ना एक्नॉलेज करूंगा अगर अपनी मिस्टेक हो, तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, ये पनिशमेंट होगी। तो इस तरह के जो बैड कॉन्सिक्वेंस, ये भी जो है ना जो है ना वो इस तरह के जो फियर्स हैं, ये भी जो है ना सॉर्ट ऑफ जो है ना मेक करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आप एक्ट रिस्पॉन्सिबली जो है ना वो डिफिकल्ट होता है इस फियर की वजह से भी। और उसके बाद इग्नोरेंस भी एक वजह है कि जो है ना इग्नोरेंस जो है ना आप जिसकी वजह से जो है ना आप एक इग्नोरेंस होने की वजह से भी जो है ना अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबल एक जो एक्ट है उसको जो है ना उससे जो है ना आप वो हट जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक विजन है, माइक्रोस्कोपिक विजन भी जो है ना वो इसमें आपके पास होता ही है कि आप बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को जो है ना स्टडी करते हैं, और लेकिन आप उस तरह की जो है ना वो बात होता ही है कि आपको उतनी जो है ना वो नॉलेज नहीं होती उसकी, और जो है ना उसको आप माइक्रोस्कोप लेवल की चीज़ को देख लेते हैं, लेकिन बाद जो है ना वो ऑर्डिनरी लेवल की चीज़ों को आप
मिस कर देते हैं। तो इससे भी जो है ना कुछ हमारे पास जो है ना इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं कि जिसमें आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो लेकिन जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं वो जो है ना मिस हो जाती हैं, फिर आप जो है ना उसमें जो है ना दूसरों को ब्लेम करते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो गई और ऐसे क्यों हो गई। तो ये ज़्यादा अपर मैनेजमेंट में ये चीज़ पाई जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं और भी इसमें 2-4 चीज़ें और भी हैं जो कि मैं इसमें मैंने ऐड नहीं किया, आप अपने इसमें देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, ये सिर्फ़ मैंने जस्ट बुक वालों ने मेंशन कर दी, हमने जो है ना इसको आपने स्टडी स्टडी कर लिया, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ इसमें और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि आप जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं शो करते। तो बेसिकली आज जो टॉपिक था बताने का मकसद ये था सारी चीज़ें कि जितने भी आपने टॉपिक कवर किए हैं, थोड़ी-सी कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप कहेंगे कि मैं याद कैसे करूँ और जो है ना बच्चे इतने ज़्यादा घबराते हैं चीज़ों की जब आपके पास सेंटेंस मुश्किल होते हैं। तो इसमें आपने जस्ट चीज़ों को समझना है कि ये जो चीज़ है ये क्या इससे जो है ना हम इस टॉपिक से जो है ना इसमें जो है ना आपको वो चीज़ बताई है, तो इसमें क्या इससे जो है ना आप कर सकते हैं। लिखना आपने अपने वर्डिंग में है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर वो चीज़ नहीं समझ आती तो आपके लिए जो है ना मेरे जो है ना वो हर वक़्त खुले हैं। आप मोबाइल फ़ोन पे आप पूछ सकते हैं। आप इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ ठीक है। तो अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।